तो गाइस एपिसोड 7 प्लम ब्लॉसम 11 एपिसोड स्टार्ट होता है जहां 7 चीप लाइफ हुआ के बाल काट कर कहता है, ये लो तुम्हारे बाल बिल्कुल वैसे कटे हैं जैसे तुमने बताए थे। तभी अचानक से एक खंजर आकर चीप लाइफ को लगता है और खंजर के साथ एक लेटर भी होता है। तो 7 खंजर को निकालता है और लेटर को पढ़ता है, जिसमें 13 ने 7 को 8 बजे बीच पर मिलने के लिए बुलाया था। ये पढ़कर 7 चीप लाइफ से कहता है, उसने तो मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो चीप लाइफ कहता है, मेरे ब्लड निकल रहा है, क्या तुम इसे रोक सकते हो? तो 7 कहता है, अरे उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप रुक जाएगा। और ये कहकर 7 वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं 7 2 बजे ही बीच पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर 7 सोचता है, मुझे 13 के लिए कुछ लाना चाहिए, और अपना स्कूटर लेकर अम्मा के पास आता है और उनसे ब्लैक रोज के प्राइस पूछता है। अम्मा कहती हैं 30 का एक है। तो 7 कहता है, बहुत महंगे हैं, कोई डिस्काउंट दो। तो अम्मा कहती हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम 100 के 3 ले जाओ। और 700 के 3 ब्लैक रोज लेकर वापस बीच पर आ जाता है। उसके बाद 7 कहता है, मुझे एक सूट और पहनना चाहिए, पर मुझे वो कहाँ मिलेगा। तभी हम देखते हैं 7 अपने कपड़े SMT हेयर सैलून के मालिक को पहनाकर उससे उसका सूट ले जाता है और कहता है, ब्लैक रोज और सूट अब सब बढ़िया है। और फिर रात का सीन आता है और 13 बीच पर होती है। तभी 7 हाथ में रोज लिए 13 के पास पहुंचता है और कहता है, हेलो मिस 13, ये रोज आपके लिए। रोज देखकर 13 कहती है, तुम तो बहुत रोमांटिक हो। और तभी अचानक से 13 7 की पीठ में एक खंजर मार देती है और 7 जमीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं 13 असल में 11 होती है। और 11 को देखकर 7 कहता है, तुम तो वही पंखों वाली लड़की हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? ये कहते ही 7 के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और 7 फिर से ज़मीन पर गिर जाता है। 11 कहती है, मैंने अभी जिस खंजर से तुम्हें मारा उसमें पॉइजन लगा था, और अगर तुम ज़्यादा मूव करोगे तो जल्दी मर जाओगे। और तभी वहाँ दाचुन आ जाता है और 11 से पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? 11 कहती है, कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ डेट पर आए हैं। तो दाचुन कहता है, आइलैंड पर बहुत किलर घूम रहे हैं, इसलिए जब तक तुम दोनों यहाँ हो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। तो 11 कहती है, तुम तो बहुत अच्छे हो, पर क्या तुम थोड़ा दूर जा सकते हो, हमें प्राइवेसी चाहिए। तो दाचुन 2 कदम पीछे हट जाता है और कहता है, क्या इतना दूर ठीक है? तभी 11 को याद आता है दाचुन पर भी बाउंटी लगी हुई है और 11 दाचुन पर अटैक कर देती है, लेकिन दाचुन अपने इंडेस्ट्रक्टिबल मूव से अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद दाचुन और 11 एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और पॉइजन की वजह से 7 को कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। तो 7 हेयर स्टाइल मार्शल आर्ट की बुक पढ़ने लगता है और एक्सरसाइज करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं 11 पर कोई अटैक करता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि 7 होता है। 7 ने मार्शल आर्ट की बुक को पढ़कर अपनी बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर दिया था। ये देखकर 11 वहाँ से जाने लगती है और कहती है, अगली बार तुम्हारे सिर पर अटैक करना होगा। लेकिन तभी वहाँ चेयरमैन जियांग आ जाती हैं और अपनी पावर से 11 पर अटैक कर देती हैं, जिससे 11 ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद 11 कहती है, ये तो वाइट लिली प्योरिटी ब्लास्ट था, क्या तुम हेवनली लिली क्लैन से हो? तो चेयरमैन जियांग कहते हैं, मेरा नाम जियांग है और मैं बस आइलैंड प्योरिटी सोसाइटी की चेयरमैन हूँ। ये कहकर चेयरमैन जियांग दोबारा से 11 पर वाइट लिली ब्लास्ट अटैक करती हैं, लेकिन तभी 13 बीच में आ जाती है और अटैक को ब्लॉक कर देती है। और जैसे ही 7 13 को देखता है, 7 फटाफट अपने कपड़े पहन लेता है और एक रोमांटिक सॉन्ग गाने लगता है, जिसमें 7 और 13 के सारे रोमांटिक मूवमेंट्स होते हैं। और उसके बाद 7 13 को एक रोज़ देता है और कहता है, मिस 13, ये रोज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। तभी 13 का ध्यान 7 की चोट पर जाता है और 7 कहता है, वैसे तो मैं आपके लिए 3 रोज़ लाया था, पर आपकी बहन ने एक खराब कर दिया, और ये रहा दूसरा रोज़, ये भी आपके लिए है। रोज़ देखकर 13 शर्माने लगती है और 13 कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर सकती हूँ? तो 7 कहता है, हाँ क्यों नहीं। तभी 13 7 के कपड़े उतार देती है और 11 को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं 13 11 से पूछती है, तुम अभी तक कहाँ थी 11 कहती हैं, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो उस कमीने को मैंने मार दिया होता। तो 13 कहती है, वो सिर्फ 7 साल का था, उसके अलावा वो तुम्हारा भाई भी है।
11 कहती है, मेरा ना कोई भाई है और ना कोई फैमिली, मेरा प्लम ब्लॉसम फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि वो तो मेरे दुश्मन है। तो 13 कहती है, फादर से नफरत तो मैं भी करती हूँ और उन्हें मैं खुद हराऊंगी, पर मैं भाई को इसमें शामिल नहीं कर सकती। और जैसे ही 13 ये कहती है, तभी 13 के पीछे से एक हाथ आता है और 11 पर अटैक कर देता है। ये देखकर 13 सतर्क हो जाती है, लेकिन तभी 13 पर एक परछाई पड़ती है और अगले सीन में हम देखते हैं 7 ने जो रोज़ 13 को दिए थे वो वहीं ज़मीन पर पड़े होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 7 13 के लिए जो सॉन्ग गा रहा था वो इतना बेसुरा था जिसे सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा 7th एपिसोड ख़त्म हो जाता है।